अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, 1814 स्टीफनसन के भाप से चलने वाले इंजन ने पूरी दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया और उसके बाद रेलगाड़ी तो जैसे पूरी दुनिया के लिए एक ज़रूरत बन गई। कहा जाता है कि बर्रे अजीम को अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ राज से नहीं रेल राज से कब्ज़ा किया और रेल राज से जीता। हमारे मुल्क में भी रेल का निज़ाम अंग्रेज़ों के दौर से चलता आ रहा है। हमारा ट्रैक इतना ही पुराना है जितनी पुरानी यहाँ की अंग्रेज़ों की तारीख़ है। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में हुकूमत ने आवाम के लिए रेलवे के हवाले से क्या इक़दाम किए, जबकि वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से कहा गया कि हमने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, निज़ाम को बेहतर किया, लोगों के लिए सहूलियात पैदा की। क्या आवाम भी ऐसा ही सोचती है? क्या आवाम को लगता है कि वाकई इस साल काम हुए हैं या नहीं? नाज़रीन, मेरे पीछे आप मनाज़र देख सकते हैं कि मुसाफिर रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर हो रहे हैं और उनके सरों पर सामान है। कुछ कुलियों ने भी सामान उठाया हुआ है और सिक्योरिटी का इंतज़ाम ऐसा है कि वॉक थ्रू गेट तो नस्ब किए गए हैं लेकिन सिक्योरिटी का इंतज़ाम कोई इतना अच्छा नहीं है। अभी सिक्योरिटी के कुछ लोग यहाँ फौरी आ गए हैं जैसे ही हम पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले चेकिंग का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि क्या लगेज स्कैनर लगे हुए हैं या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राशिद जी, बताएं कि पिछले साल से और इस साल में क्या बेहतरी आई है सिक्योरिटी के हवाले से रेलवे स्टेशन में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो अफसरान सीनियर अफसरान हैं उनके अहकामात की रोशनी में जो सिक्योरिटी है, जो रेलवे के मुसाफिरान हैं उनकी जो जानो माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अभी आप जो एंटर हुए हैं तो आपने देखा है कि मेन जो एंट्री है वहाँ पे जो मुलाजमान है वो मुसाफिरान जो आने और जाने वाले हैं उनको बाकायदा चेक कर रहे हैं। स्कैनर जो है वर्किंग पोजीशन में है, मेटल डिटेक्टर उनके पास। लगेज स्कैनर यहाँ लगे हुए हैं? लगेज स्कैनर लगे हुए हैं। कितने लगेज स्कैनर लगे हुए हैं? जी एक है, एक लगेज अच्छा राशिद साहब, जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक ये है कि यहाँ लगेज स्कैनर नहीं लगा हुआ। जी ये लगेज स्कैनर लगे हुए हैं, आप विज़िट करें जाके। ये जो पार्सल ऑफिस है वहाँ पे जो मेन पार्सल ऑफिस पे लगेज स्कैनर लगने का मतलब हो रहा है आम मुसाफिर के लगेज का स्कैन किया जा रहा है कि नहीं, ये सवाल है मेरा। वो स्कैनर जो है वो एक लगा हुआ है मुसाफिरान के लिए। सर ये वॉक थ्रू स्कैनर है, लगेज स्कैनर लगेज स्कैनर है वो पार्सल ऑफिस में मौजूद है, आप विज़िट करें, वो इंशाल्लाह ताला वर्किंग पोजीशन में है। और राशिद साहब, आप माशाल्लाह बड़े खुश इखलाक हैं और आपको मुझे लगता है कि जॉब करते भी काफ़ी अर्सा हो गया होगा। जो पार्सल लगेज स्कैनर है वो और चीज़ है, मुसाफिरों का लगेज स्कैनर और चीज़ है। मुसाफिर अगर जाता है तो पार्सल वाले ऑफिस जाकर अपना लगेज स्कैन नहीं कराएगा ना। पार्सल तो वो है जो लोगों ने भेजना है दूसरे शहर, खुद उन्होंने नहीं जाना। लेकिन जो आम मुसाफिर है, जैसे ये लोग हैं जिनके सर पर बैग हैं, इसको स्कैन के हवाले से क्या इक़दाम है? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्कैनर है वो वहाँ पे लगा हुआ है। सर ये वॉक थ्रू स्कैनर है। जो आप पूछ रहे हैं कि लगेज जो है मुसाफिरों का लगेज है, उसके लिए जो रेलवे काम है वो आपको बेहतर बता सकते हैं मुझसे। सिक्योरिटी ऑफिसर साहब कह रहे हैं कि आप नहीं बताएंगे, रेलवे हुकाम। किससे आप जाके बात करें जो हमें बताएंगे? रेलवे हुकाम से बात करें आप। ठीक है, मेरा तो काम है सिक्योरिटी देना, मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सिक्योरिटी में कोई आपको चीज़ नज़र आ रही है तो मैं जवाब दूँ उसका। सर आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये मनाज़र है कि वॉक थ्रू स्कैनर्स लगे हुए हैं लेकिन लगेज स्कैनर के हवाले से कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है और यहाँ हज़ारों लोग आ जा रहे हैं। और ये मेरा कैमरामैन पीछे से दिखाए तो लोग कहीं से भी आ जा सकते हैं। अगर किसी ने इस साइड से आना है, यहाँ रास्ते खुले हुए हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद हैं। हज़ारों लोग यहाँ आ जा रहे हैं लेकिन या वहाँ सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं सिक्योरिटी के हवाले से। ये मनाज़र है, लोग अपना लगेज, अपना सामान, बैग उठाकर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमें सिक्योरिटी ऑफिसर राशिद साहब ने बताया कि लगेज स्कैनर सिर्फ पार्सल वाले सेक्शन में है, आम आदमी के लिए या आम मुसाफिर के लिए लगेज स्कैनर नहीं लगाया गया। ये इंतज़ाम है, जबकि वजारत रेलवे की जानिब से कहा जाता है कि इस साल में हमने बहुत से इक़दाम किए हैं, बहुत से अच्छे इक़दाम किए हैं और इन इक़दाम की वजह से आवाम को बहुत
बहुत सी सहूलियात मिली हैं। आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि रेलवे का सफ़र कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेलवे का सफ़र आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 9 साल हो गए हैं। तो क्या बेहतरी देखी? हम जानना चाह रहे हैं कि इस साल में कोई बेहतरी आई है कि नहीं? आगे से काफ़ी बेहतर है, माहौल भी अच्छा है, आराम से सफ़र कर सकते हैं और सब सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसा है? छोटे छोटे बच्चे लेकर हम जब आते हैं रेलवे स्टेशन में, खुदा न खास्ता आपका लगेज चेक नहीं किया जाता और कोई मुश्तबा शख्स आ जाए, तो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम बेहतर हैं? हाँ, सब ठीक है, बेहतर है कि हम रिलैक्स होकर ईजी सफ़र कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। बस ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक और ट्रेन चलाने की, जो मुसाफिर ज़्यादा हो जाते हैं और भीड़ ज़्यादा हो जाती है, वो बस प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रेनें कम हैं और मुसाफिर ज़्यादा है, लोग आते जाते ज़्यादा है ना, तो ट्रेनें कम हो गई हैं, बस यही बस सहूलत चाहिए। तो यहाँ जो सामान मिलता है कैंटीन पे, वो सस्ता है या महंगा है? बस रूटीन भाई देखें तो वो तो ठीक है, अपनी जगह पे भी ठीक है, सारी बात है। बस ये है कि जो टैक्स लगता है वो उन्होंने इधर से कमा के देना है। सिटिंग एरिया बेहतर हुआ है? हाँ जी, वो भी ठीक है, पहले से बेहतर है? पिछले 9 साल में काफ़ी बेहतर हुआ है? काफ़ी बेहतर हो गया। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सिटिंग एरिया के हवाले से क्या इंतज़ाम है। कुछ फैमिलीज़ हैं वो यहाँ बैग्स के ऊपर बैठी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कुली के साथ कुछ बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, क्या बन रहा है? बहस नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ट्रेन अभी आनी है। मैंने कहा किस प्लेटफॉर्म पे आएगी मुझे पता चल जाए। अच्छा, ऐसा ना हो मैं कि एक पे चला, पैसे तय कर रहे हैं सामान के हवाले से। मैंने कहा था वो कह रहे हैं 3 पे आनी है। मैंने कहा अगर उस पे नहीं, पहले मैं उधर चला जाऊँ, फिर बाद में पता चले वो 4 पे आ रही, फिर सामान उठा के 4 पे जाऊँ। मैं कहता वेट कर लो, मैं अभी इधर ही खड़ा हूँ। ठीक है, आप काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहे होंगे ट्रेन पर, मुझे ये बताएं कि ट्रेनों का निज़ाम बेहतर हुआ है या ख़राब हुआ है पहले से? अभी मैंने लास्ट टाइम तकरीबन 1 साल के बाद सफ़र किया, तो उस हिसाब से तो थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे। लास्ट टाइम मतलब पहले तो बहुत परमानेंट जगह चलता था कि हर महीने सफ़र होता था, अब इत्तेफाक से 1 साल के बाद सफ़र किया, उस हिसाब से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है सफ़र। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने जो है सिटिंग एरियाज़ को बेहतर किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ फैमिलीज़ हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो बैग्स के ऊपर ही बैठी हुई हैं, सिटिंग एरिया में क्यों नहीं जा रहे? आप भी यहाँ खड़े हैं। जी जी, असल में अभी तो बहुत सारा काम रहता है। ये तो शुक्र है कि इन्होंने इब्तदा कर ली है, वरना 10-15 सालों से 20 सालों से किसी को तो कुछ सोच ही नहीं पैदा हुई इस चीज़ की। तो इनको चलो इब्तदा तो हुई ना, इंशाल्लाह आगे आगे करते रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि लाहौर के हालात देख के, चलो जो भी है, हुकूमतें तो बदलती रहती हैं मतलब, लेकिन जितना ज़रूर हुआ है कि चलो पहले भी इनके दौर में कुछ काम होते थे, डेवलपमेंट होती थी, पुल्स बनते थे, रोड बनते थे। अभी भी मैं यही देख रहा हूँ पिछले 1-2 साल से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई हैं। वरना पहले तो हशर नशरी हुआ, लोग बस अपने आप में ही रहते थे, लोगों का कम सोचते थे। ये है कि चलो लोगों का तो सोचते हैं ना, इस चीज़ में चलो कम अज़ कम कुछ तो बेनिफिट मिलता है आवाम को। बाकी ये जो चलानों का है ना, इस पर थोड़ा सा इनको नज़रसानी करनी चाहिए। ये थोड़ी सी ज़्यादती कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इस पर थोड़ा इनको करना चाहिए, करे सही सख्ती, लेकिन थोड़ा सा रिलीफ भी देना चाहिए। लेकिन इन्होंने एकदम से स्ट्रेट फारवर्ड हो गई, ये थोड़ी सी ज़्यादती है मेरे ख्याल में। तो रेलवे स्टेशन पे जो कैंटीन्स हैं उनके रेट मुनासिब हैं? कोई चीज़ आपने ख़रीदी यहाँ से? नहीं, असल में इसकी अगर क्वालिटी जो पहले हम लेते थे ना, उस वक्त इनकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, इसलिए मैं इस चीज़ पे अभी चेक नहीं किया, तो ना ही अभी मुझे कोई इस चीज़ का आइडिया है। वरना पहले तो बहुत ही ख़राब था, प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें मिलती थी खाने की बहुत ज़्यादा ख़राब मिल रही थी। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं और प्लेटफॉर्म पे जाके आपको सूरत हाल बताते हैं कि वहाँ क्या मनाजर है। ट्रेन आ चुकी है और हम स्टेशन पर और प्लेटफार्म पर जा रहे हैं, और लेकिन यहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई टिकट चेकर नहीं है, आवाम का जम्मे गफ़ीर है और सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। कोई इंतज़ाम नहीं किया गया रेलवे की जानिब से, कुली सामान लेकर आ रहे हैं। आवाम इस वक्त परेशानी में है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम ट्रेन पर बैठ सकें। और ये लाहौर कराची की ट्रेन है, ये आप देख सकते हैं कि ट्रेन भी काफ़ी खस्ता हाल है। हुकूमत की जानिब से कहा तो जाता है कि हमने ट्रेनों को बेहतर किया है, लेकिन जब हम ग्राउंड पर आते हैं तो ट्रेन का निज़ाम वैसा ही है। कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उतनी बेहतरी नहीं आई कि आवाम उससे खुश हो सके। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी हैं आप?
ठीक हूँ। आप यहाँ बैठी हुई हैं? नहीं, आप- हम जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं। हाँ। कहाँ से आए हैं? सिंध से आए हैं। सिंध से आए हैं। हाँ। तो अब वापस जा रहे हैं घर? हाँ, घर वापस जा रहे हैं। कैसा लगा सफर जब सिंध से आए? ट्रेन का सफर कैसा लगा? अच्छा लगा। पहले से बेहतर हुआ है? अब पहले से बेहतर, बहुत बेहतर हुआ है। तो ये जो ट्रेन में चीजें बेचते हैं ये बड़ी महंगी बेचते हैं, वो सस्ती नहीं हुई अभी? नहीं, अभी सस्ती नहीं है। तो लाहौर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हम ज़ियारत के लिए आए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैंने ज़ियारत के हिसाब से, अच्छा घूमने के नाज- हिसाब से नहीं। नाजरीन, सिंध से हमारे कुछ बहन भाई आए हुए हैं और वो लाहौर देखकर बहुत खुश हुए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि ट्रेन का सफ़र कैसा रहा। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का भाई। माशाल्लाह खूबसूरत बच्ची है आपके पास, जी, हुक्म। आप भी खूबसूरत हैं। हुक्म है। मुझे बताएं कि ये ट्रेन का सफ़र पहले से बेहतर हुआ? पहले से क्या बेहतर हो, ये घटिया लोग हैं, किराए करा हम कर कुछ और दिया ट्रेन में। क्या मतलब? टिकट पता नहीं किए बैठे में ये तो लिखा है करा करम कराई ये बारी कर दिया लड़की ने टिकट। आपने कराकम करवाई थी और ये कर क्या दी इन्होंने? ये कर पागल है जो हमें ट्रेन के मैं 6 बजे आ पाता तो एक्सचेंज भी नहीं कर रहे? नहीं करे। बात गलत है, नहीं देखें जी बात गलत है। हमें करा करम कराई के तो 4:30 बजे आ जाना। हाँ। तो देखो क्या ट्रेन का नाम लिखा। तो आपने उन्हें कहा 4:30 बजे की टिकट दें? हाँ जी, ये कल करवाई है 4:30 बजे की करा करम। तो देखो उन्होंने उल्टी सीधी बना के दे दी पर्ची। ये कल की करवाई हुई है? हाँ जी। कल आपने टाइम नहीं देखा? कल उन्होंने बताया 4:30 बजे करा करम की टिकट ट्रेन ने बताया हमें। लेकिन ये 4:30 ही लिखा हुआ जी। तो अब आप कह रहे हैं कि ये देखें, पूछें इनसे, बताओ ये कौन है? कौन सी। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपने टिकट 4:30 की कराई है, इस पे टाइम भी 4:30 है, लेकिन आप वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 6 बजे चलेगी ये गाड़ी ना। करा करम उन्होंने करवाई थी। हमने कराकरम की करवाई थी, उन्होंने दी हमें बिजनेस की दी है, तो अब वो कह रहे हैं कि 6 बजे चलेगी ये गाड़ी। हाँ जी, पाक बिजनेस एक्सप्रेस की दे दी आपको? हाँ जी। कराक्रम की आपने कराई थी, लेकिन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का टाइम भी तो 4:30 ही है। हाँ जी, तो लेकिन वो अब कह रहे हैं कि 6 बजे चलेगी। अब पता नहीं, अब जाके पूछते हैं दोबारा कि क्या कहते हैं कि लाइन लंबी लगी हुई है वहाँ पे। वहाँ लाइन लंबी लगी हुई है? हाँ जी। तो वो आपको नहीं बता रहे? अच्छा मुझे बताएं कि हुकूमत तो कह रही है हमने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं। कौन कहाँ किया कम यार है मैं क्यों बाजी? मेरे भाई में नहीं, अभी तक तो हमें कुछ नहीं दिखा कि अच्छे इंतजाम किए हैं। बस साल बाद आए तो पता लग रहा है कि वो सीढ़ियाँ यहाँ पर चलने वाली लगी है, उनके चल वो लग गई लिफ्ट वाली, लेकिन कोई इंतज़ाम कोई अच्छा तो नहीं है, ना ट्रेनों का है ना स्टेशन का तो है। आपकी बात नहीं सुन रहे वो जब आप वहाँ जा रहे हैं? वो ये कहें कि रश बहुत लगा हुआ है। रश इतना लगा, कहते लाइन पे जा खड़ो। तो कल जब आपको उन्होंने टिकट दी तो आपने नोट नहीं किया कि ये पाक नहीं, बिजनेस मैंने नहीं एक्सप्रेस किया था। वो ये ना इन्होंने करवाई थी, तो इन्होंने कहा था कराकरम की हो गई है बिजनेस की। मेरे भाई 4:30 का कहा तो 4:30 हम पागल हैं, 6 का तुम 6 पे आते। तो मुझे ये बताएं कि ये टिकट कहाँ से आपने कटवाई है? यहाँ नज़दीक है स्टेशन? हाँ जी, फिर से बैक साइड पे। कहें चलते हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनसे। भाई बैठी नहीं मैडम, हैं? लड़की बैठी भी नहीं है, चेंज हुए में लोग। तो लोग चेंज हुए हैं, लेकिन उनसे पूछते हैं ना कि 4:30 की टिकट अब 6:30 बजे क्यों आएगी? सर मुझे बताएं कि ये निज़ाम दिन ब दिन बेहतर हो रहा है या ख़राबी की तरफ जा रहा है? नहीं, कोई बेहतर नहीं हो रहा, ख़राब उल्टा ख़राब हो रहा है। ये देखें ना, हर चीज़ देखो प्राइवेट कर रहे हैं। हमारे जो सरमाए वाले, जो हमारे कमाने वाले इदारे हैं, उनको प्राइवेट कर रहे हैं। ये कोई अच्छी बात देखें। इमरान आपको पता है कि अभी 8 ट्रेनें प्राइवेटाइज हुई हैं, अगली 22 ट्रेनें और प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, तो ये- बिड के हवाले से उन्होंने हाँ, कह दिया। तो ये देखो, ये कौन सी अच्छी बात है? ये हमारे मुल्क का उल्टा नुकसान हो रहा है, कोई फ़ायदा तो नहीं ना हो रहा। अभी देखो आप, इमरान खान के दौर में कितना अच्छा PIA चल रहा था, अभी देखो उसको इतना। सर तब भी PIA खसारे में था। PIA शुरू से ही खसारे में है, पिछले कोई इसमें क्या- 15-20 साल से PIA खसारे में में है। ऐसा नहीं है कि PIA नहीं, हमें कुछ बिल्कुल- पैसे कमा के दे रहा था। PIA खसारे में बिल्कुल था। आपकी बात सही है। कोई अदारा देख लो, आपको यही शो करेंगे खसारे में। आप ये देखो, ये कराकम गाड़ी जा रही है, इसमें एक बोगी में कम से कम 85 सीट्स हैं। 85 से ज़्यादा ये कम नहीं होंगे। उसके अलावा आप इसमें 25 से 30 पैसेंजर देखो जो ओपन टिकट में है। इतनी बस हमारी ये वो चलती है, उसके बावजूद भी देखो खसारे में है। वफाकी वज़ीर रेलवे की जानिब से कहा गया है कि हमने इस साल में बहुत से काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है, कैंटीन बेहतर किया है, आरामगाहें बेहतर मेरी की हैं। एक बात सुनो, देखो हमारे चाइना हमारे से पीछे आज़ाद हुआ है, ठीक है। वो देखो उसमें एक स्टेशन पे कम से कम मेरे हिसाब से 50 प्लेटफार्म बने हुए हैं। ऐसी इतनी अच्छी वहाँ फैसिलिटीज़ है,
सर यहाँ आपको एक फैक्चुअल बात भी बता दूं कि दुनिया में ट्रेन का सफ़र हमेशा से महंगा है। उस ट्रेन के सफ़र को सस्ता करने के लिए मालगाड़ी चलाई जाती है। हमारे मुल्क में मालगाड़ी के हवाले से काम किया नहीं जाता। हम अपना सामान कंटेनर्स पर, ट्रकों पर लाना प्रेफर करते हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। हम हुकूमत को पैसे देने के हवाले से काम नहीं करते। अगर हम वही सामान मालगाड़ी पर लेके आएंगे तो आपके और मेरे लिए जो पैसेंजर ट्रेन है ना वो सस्ती हो जाएगी। सस्ती हो, क्योंकि ये देखो आप, ये ट्रेनें तो देखो ना, ये कम से 50 साल पुरानी ट्रेनें। कोई एक ट्रेन हमारे पास नहीं, देखो कोई एक ट्रेन हमारे पास नहीं अभी तक आई। जो वही जो मेरे हिसाब से 2015-16 में साद रफ़ीक ने जो लेके आए थे, वो भी 1-2 ट्रेनें, वो कभी बोगियाँ किसको दे देते, कोई बोगियाँ किसको दे देते। ये कोई इंसानियत तो नहीं है ना यार। जो काम करने वाले उनको आगे नहीं आने थे, उल्टा उनको वो करते हैं। लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमने ट्रेनों के सफ़र को आसान किया है, मुसाफिरों के लिए सहूलियात पैदा की है, सहूलियात, सीटें अच्छी कोई की हैं, एक सहूलत मुझे बता दो, ये जो बैठने का निज़ाम है बेहतर किया है। कुछ भी नहीं है। क्या है ये देख रहे हैं आप, क्या निज़ामत बेहतर है आप देख रहे हैं ना। अब आप माशाल्लाह ने आपको भी आंखें दी, कैमरे दिए। ये ट्रेनों का हाल देखो, अंदर सफाई का हाल, बाथरूमों का हाल जाकर देखो। बाथरूम में बंदा बैठ नहीं सकता, देख नहीं सकता। बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हर चीज़ वायरस फैल रहे हैं। हम भी तकरीबन 2 बजे से इधर खड़े हुए हैं। तो हम जलालपुर भटिया से आए हैं, तो हमारी ट्रेन का टाइम है 5:30 बजे का। तो हम तो तकरीबन 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं कोई जगह मिले जहां हम अपना सामान रख के तो इजीली वापस जा सकें। उधर काम है थोड़ा, उधर कर सकें, कुछ चीज़ ख़रीद सकें। तो उधर हर किसी को पूछा है, हिदमत मरकज़ में भी गए हैं, सेंटर में भी गए हैं, उन्होंने पूछा है या इधर अलाउ नहीं है। हर कैंटीन वाले से पूछा है हमारा सामान रख लें, हम 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारा ID कार्ड ले लें। हम जलालपुर भटिया से आए हैं और स्मोक की वजह से जल्दी आ गए हैं। गलती हमारी है जल्दी आने की, लेकिन गाड़ी में सफ़र में मसला ये है कि आप उनके लिए एक अननोन आदमी हैं। मेरे लिए भी अगर ऐसा हो, आप ID कार्ड मुझे अगर दे के जा रहे हैं, आपके सामान में खुदा न खासा कुछ भी हो सकता है ना। नहीं, वो तो उनका राइट चेक है कर लेना। अच्छा, आवाम तो नहीं रख रही, लेकिन हिदमत मरकज़ वाले को तो रखना चाहिए ना। जो पुलिस वाले हैं, हिदमत मरकज़ वाले, उनको तो रखना चाहिए ना। वो तो कह सकते हैं कि भाई हमारे पास इधर रख जाएँ, तो हम जो है ना चेक करके रख लें। उसमें कपड़े वगैरह ही, हमने तो कराची जाना है, हम तो इस तरह का सामान नहीं ना लेके जाएंगे। तो हमने बोला है हमारा ID कार्ड भी ले लें और हम 10-15-20 हम अंदर चलते हैं, ट्रेन के अंदर की सूरत हाल भी दिखाते हैं आवाम को कि हुकूमत तो कह रही है हमने ट्रेन को बेहतर किया है। क्या ट्रेन वाकई बेहतर हुई है? इस बोगी में चलते हैं। ये जी निज़ाम है और सीटें माशाल्लाह देखें नहीं करवाई हैं उन्होंने। ये सीटें नहीं करवाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या सफ़र बेहतर हुआ है? अभी तो स्टार्ट सीट नंबर के हवाले से क्या है? सीट नंबर लगा होता है कि आपको एक नॉर्मल टिकट दी जाती है, जो भी पहले आकर बैठ गया? सब बैठ गए? नहीं, सब तो बैठ गए, लेकिन सीट नंबर लगा होता है जी। यहाँ किसी सीट के ऊपर नंबर भी नहीं लगा हुआ। जी सर, सीट नंबर लगा होता है यहाँ? इधर तो देखा कोई नहीं लगा। हाँ, मैंने वही देख रहा हूँ कि सीट नंबर नहीं लगा, लेकिन आपकी टिकट पे नंबर लिखा होता है। मैंने तो ये देखे हैं, आप खुद ही चेक कर लें, दिखाएं लगा कि नहीं लगा। इस पे जी सीट नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, कुछ इस पे सिर्फ आपके पैसे लिखे हुए हैं और बाकी आपकी टिकट नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है कि जो पहले आ गया वो बैठ गया। लोग फैमिली के साथ आएंगे तो वो कैसे बैठेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। सर मुझे बताएं कि जब आप लोग यहाँ आते हैं तो आपको सीट नंबर को बताया जाता है कि सीट नंबर? जी सर, हमें सीट बताया जाता है। और जो लोग बगैर सीट के, जैसे आपने बाइक की बात की ना, तो उसका चालू टिकट होता है। अच्छा, चालू टिकट है, उसको कहते हैं चालू टिकट। अच्छा, ये अभी इसको बोल रहे हैं कि सीट नहीं है, आप सीट ले लो। अभी जो हमने लिए तो बाकायदा सीट के साथ लिए। गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाते, वो जेब में जाते हैं। नहीं, ये क्या बात बता रहे हैं? नहीं भाई, वो ये होता है कि आपने सीट पे सफ़र नहीं करना। आप जहाँ पे आपको खाली सीट नज़र आए आपने वहाँ बैठना है। ये सीन है जो चालू टिकट होता है। आप सफ़र कर सकते हैं लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ बेहतरी आई है? बेहतरीन अभी जो ये बोगी हमें मिली तो बेहतरीन बोगी है। बाकी अगर आप दूसरी बोगियाँ देखें तो बहुत खस्ता हाल है। इसमें वो नहीं है चीज़ जो आप बता रहे हैं, इसमें जो सहूलत हमें मिली हुई है। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर ये बताइए, ये कह रहे हैं चालू टिकट, इसका क्या मतलब है? कि चालू टिकट सर ये होता है कि ये ओपन टिकट होता है, यानी कि आपके पास सीट नहीं होती, वैसे आप सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिल गई तो आप बैठ जाएं। मतलब आप किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं? किसी भी सीट पे बैठ सकते हैं। जब वो सीट का पैसेंजर आएगा तो फिर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। नाज़रीन, ये बोगी के अंदर के मनाज़र हैं कि आवाम बहुत ज़्यादा है लेकिन सीटें कम हैं।
हमेशा से ही महंगा रहा है। हर मुल्क ने ट्रेन के सफ़र को सस्ता करने के लिए अपने मुल्क में माल गाड़ी को बेहतर किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, और ये कुछ कुली भाई हमारे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं? ठीक ठाक। सर मुझे बताएं कि अब तो आपका ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म हो गया है, अब तो बड़े खुश होंगे। जी बिल्कुल बहुत खुश हाँ। हनीफ अब्बासी दे चर्चे वेखो, स्टेशन ते लगे खर्चे वेखो, ये तो रेल की शान वधा गया, हनीफ अब्बासी छा गया। मुझे ये बताएं कि ये सफाई का निज़ाम ये बड़ा ख़राब है, ये देखें हमारे सामने। सर जी ये 25 दसंबर ते मसीह जेडे ने छुट्टी ते गए ने, इंशाअल्लाह ताला कल जिस वक्त आ जाएंगे सफाई लश पश हो जाएगी, और अल्लाह के हुक्म नाल असीं इत्थे ही काम करते हैं। सफाई वाकई बहुत ज़्यादा हुंदी आ, मगर मसीह बरादरी की जिहड़ी क्रिसमस है ना वो उहदे ते गए ने छुट्टी देने, वो भी बंदा सफाई वाला आ गया। हुणे मुसाफर कुछ नहीं वेखदा, मुसाफर वास्ते गौरमेंट ने वेखो कितना इंतजाम किया वा, वो ड्रमी च नहीं सुटते, वो प्लेटफार्म ते सुटते हैं। इहदे विच गौरमेंट का तो कोई कसूर नहीं। आपकी अच्छी बात है कि एज अ पाकिस्तानी हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम मुल्क को साफ रखें, और अगर वहाँ एक ड्रम रखा गया है, एक नहीं 3-4 एक प्लेटफार्म पे उसमें सामान रखें। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मगर हम लोग देखते हैं इधर, हम इधर काम करते हैं, कुल्ली हैं, मुसाफिर का बोझ उठाते हैं, जो भी कोई चीज़ खाता है वो प्लेटफार्म पे फेंक देता है। ये नहीं होना चाहिए, उसको चाहिए एक छापर में डालकर सारा कूड़े में फेंकें, ताकि आप भी और ये स्टेशन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। नहीं रखते ख्याल ये लोग, आपके सामने सारा कुछ। अब ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म हो गया है तो अब आप लोगों से पैसे कम लेते हैं। देखें सारा हुण असीं अपने कुल्ली बिठाए ने, सानू बहुत सुकून आ, मौजां लग गई ने, सानू साडे कर्जे लथ गए ने। सर आगे सानू 1500 रुपया देना पड़ता था और 100 में से 40% देने पड़ते थे, ठीक है। अब जो हमने वो जो भाई खिला रहे ना अपने कुली भाई, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह पहले काम हो रहा है, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त, हर कुली जिस मर्जी कुली तुसीं पुछ लो वो खुश है, वो खुशहाल है। असीं उन्हां दे राज़ी चाचू, हर कुली खुशहाल है। कितनी देर होगी आपको काम करते हैं? मुझे 55 साल। 55 साल? 55 साल में पहली दफ़ा आप खुश हुए? हाँ जी। ठेकेदारी निज़ाम खत्म हुआ तो इस वजह खुश हुए? हाँ खुश हुए। तो फिर आप तो हनीफ अब्बासी साहब को दुआएं देते होंगे? हाँ बिल्कुल दुआएं देते हैं। तो आप लोगों के कोई मिसाइल भी हैं जो अभी तक एड्रेस नहीं किए गए? हाँ जी, मिसाइल तो हल होते ही हैं, मिसाइल कोई ऐसा नहीं है जो हल नहीं। हाँ 400 कुली किहड़ा रेलवे स्टेशन लाहौर ते काम कर रही है, 400 कुली हनीफ अब्बासी के बच्चों नूं, हनीफ अब्बासी नूं दुआवां दे रही है। आई समझ, इन्हां दे बच्चे रोटी खांदे ने, इन्हां कुलियां बेचारे दे कर्जे लै गए ने। हनीफ अब्बासी ने साडे कर्जे लाए ने। ये किहड़े कुल्लू बट हैगे सन, 25-30 साल तो ठेके गुल्लू बट गुल्लू बट 25-30 साल तू साडे उत्ते बिठाया गया। सर बात करूंगा, लेकिन हमारे खाकरो भाई हैं उनसे बात करते हैं, वो सफाई करने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो निज़ाम ख़राब करती है आवाम, इस हवाले से आप नहीं समझते कि आवाम को भी कुछ देखना चाहिए? आप तो अपना काम कर रहे हैं। ये तो उनको चाहिए सर, हमारी तो ड्यूटी हमने तो करना ही करना है, लेकिन उनको भी चाहिए कि यार थोड़ा सा ख्याल करें। तो आप लोग कहते नहीं मुसाफिरों को? बहुत कहते हैं, बड़ी मर्तबा गए, लेकिन वो नहीं सुनते, फेंकते हैं। इससे पहले सफाई का निज़ाम ऐसा ही था या बेहतर था? नहीं अब बेहतर हुआ है, पहले तो नहीं, पहले नहीं था ऐसा सफाई का, अब बेहतर हुआ है। तो इस पूरे प्लेटफार्म पे कितने खाकरोब हैं जो काम करते हैं? इस प्लेटफार्म पे है 8-9 लड़के हैं, इधर 2 पे। आप LWMC के मुलाजिम हैं या प्राइवेट किसी ठेकेदारी निज़ाम के तहत यहाँ काम कर रहे हैं? MWMC। हाँ जी MWS के LWMC से हैं जी। नाज़रीन, ये LWMC का मुलाजिम है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी शहरी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह का कूड़ा क्रिकेट ज़मीन पर ना फेंकें। और अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से कूड़ा टैक्स भी लगा दिया गया है, अगर आप कूड़ा फेंकेंगे तो आपको जुर्माना भी होगा। हाँ जी तुसीं दसो। हनीफ अब्बासी कमाल वा कीता, कुल्लियां नूं खुशहाल वा कीता, कुल्ली ते हुण दिन दवावां, हनीफ अब्बासी तो सदके जावां। ए वेखो ना, तेरी रेल ते मेरी रेल, अवामी जाफर ते खैबर मेल, देंदी विछड़े सारे मेल, तेरी रेल ते मेरी रेल, ग्रीन लैंड ते थोड़े खर्चे, नैट ते वेख साडी रेल दे चर्चे, हुण नहीं जे मुकदा राह विच तेल, तेरी रेल ते मेरी रेल, देंदी विछड़े सारे मेल, जिंदाबाद हनीफ अब्बासी,
ਸਭ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਖਲਾਸੀ, ਜੱਗਾ ਟੈਕਸਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਫੇਲ, ਤੇਰੀ ਰੇਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਲ ਦੇਂਦੀ ਵਿਛੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਲ, ਅਵਾਮੀ ਜਾਫਰ ਤੇ ਖੈਬਰ ਮੇਲ, ਤੇਰੀ ਰੇਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਲ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਲ ਜਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਲ ਜਵਾਨਾ ਸੀਟਾਂ ਨਿਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਓ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਫ਼ਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਲ ਜਵਾਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਲ ਜਵਾਨਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸੇਵਾ ਏ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਾਹ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ, एक ही खेड बनाई, ओए बंदे रात नू ओए भुखे सौंदे, ओए कुत्ते खान मलाई। बहुत शुक्रिया जी, लाहौर न्यूज़ जिंदाबाद। आपका शुक्रिया। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। चाचू क्या हाल है? ठीक है सर, खैर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रमज़ान सर। रमज़ान साहब क्या काम करते हैं? यही सर, इधर मजदूरी करते हैं, बस सेल में नहीं करते सर। इधर सेल में नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कार्ड बना के दिया है? हाँ जी, हाँ जी। सेल मेन्यू में क्या बेचते हैं आप? बस खाना, बिरयानी, चिकन बिरयानी, पिज़्ज़ा वगैरह, सिंगर बर्गर, चिकन बर्गर सारे। एक बात बताएं मुझे। हाँ जी, हाँ जी। कान में बता देना हाँ कि ये चीज़ें महंगी क्यों बेचते हैं आप लोग? सर पता है क्या, ठेके महंगे होते हैं। हाँ जी, ठेके महंगे होते हैं, और कोई बात नहीं। तो अगर ठेका सस्ता हो जाए तो आप सस्ती बेचेंगे? हाँ इंशाल्लाह। ठेके कितने के महंगे होते हैं? बहुत बहुत महंगे होते हैं सर। इधर पता है क्या, अब कम से कम 50-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया रोज़ का है रूम का, इसलिए महंगे होते हैं, इसलिए चीज़ें महंगी। बाकी चीज़ एक नंबर होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। 50-60 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपया आपका किराया? हाँ, रोज़ का महीने रोज़ का? हाँ जी, 50 रोज़ का। बहुत महंगे ठेके रूम का, आपको नहीं पता? आपका ये तो बड़ी बात बता दी हाँ आपने। जी, बहुत महंगे ठेके सर। ठेके एक कमरे का, उस कमरे में जिसमें आप सामान वगैरह रखते हैं उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये पूरा रूम होता है, कम से कम 5 मरले जगह होती है। अच्छा। हाँ, 5-6 मरले जगह दे। बाकी चीज़ जो है, कितने लोग काम करते हैं उसमें? 8 बंदे काम करते हैं। 8 बंदे। 8 दुकानें हैं? 8 बंदे। दुकानें नहीं है, दुकान एक ही। 8 बंदे, 8 मजदूर होते हैं, जो मतलब कि दुकानदारी करते हैं, कुछ सेल में नहीं बाहर करते हैं, कुछ इतर करते हैं। तो आपका एक ठेकेदार है जो उसको बिड देता है, वो खरीदता है, उसके बाद आपको मुलाजिम रखा हुआ उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। हम आप तनख्वाह पर हैं? नहीं, कमीशन होती है, 20% होती है बाकी। जितना बेचा उस पर 20%? हाँ जी, 20%। सर आप यही काम करते हैं? हाँ जी। तो रोज़गार ठीक चल जाता है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेलवे का निज़ाम आपने यहाँ ज़िंदगी गुजार दी, कुछ बेहतर हुआ है या वैसे ही है? नहीं, अच्छा हुआ। मैं 1988 से काम कर रहा हूँ, 1988 से आया हूँ। तब जब इंडिया की गाड़ी रोज़ाना जाती थी समझौता हॉस्पिटल, तब से बेहतर है माशाल्लाह, अच्छा है। तो पिछले 1 साल में क्या बेहतरी आई है? जी, पिछले 1 साल में क्या बेहतरी आई है? अच्छी आई है। पाक बिजनेस देखे नए रेल आया है, ठीक है। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी हो गई, रेल कारें अच्छी हो गई, ठीक है। ये लॉन्च नए खुले हैं, परली तरफ लॉन्च नए खुले हैं बैठने के लिए मुसाफिर। महंगे लॉन्च खोल दिए आपने? नहीं, उससे महंगे क्या है, 300 रुपये में आपको पेस्ट्री, चाय और स्नैक वगैरह फ्री देते हैं। 300 रुपये में 3 चीज़ें आपके लिए फ्री है। यानी 300 रुपया देंगे, एक चाय मिलेगी, पेस्ट्री मिलेगी, स्नैक मिलेगी। 300 में कोई महंगा नहीं है, वैसे भी यहाँ बैठ के इतना भी है। वैसे आगे इधर खाते हैं, बड़े खुश होते हैं। अमीर लोगों के साथ गरीब लोग इधर बैठ खाते हैं। हमारा काम है मुसाफिरों के अंदर बताना कि सर ये 300 रुपये में आपको ये चीज़ें दी जाएंगी। अगर कोई नहीं, साथ फ्री वाले भी बने हुए हैं, हम उधर भी छोड़ के आते हैं मुसाफिरों को। हमारा ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लॉन्च। अंदर चलते हैं और अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि कितना अच्छा निज़ाम है, क्योंकि हुकूमत ने कहा है कि हमने एग्जेक्टिव लॉन्चेस बनाए हैं। और अगर कैमरामैन शीशे के अंदर से दिखाए तो वाकई लग रहा है कि काफ़ी खूबसूरत इंतज़ाम है। अंदर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसा निज़ाम है ये? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बेहतर है। खुश हैं? A1। हुकूमत अच्छा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। कराची से आया हूँ,
मैं पिछले 1.5 घंटे से बैठा हूँ, बेहतरीन काम किया है यहाँ की गवर्नमेंट। ट्रेन लेकिन लेट हो गई है। ट्रेन लेट है, वो तो कराची से लेट चली है, क्या कर सकते हैं। ट्रेनें तो लेट हो रही हैं लेकिन लोग यहाँ बहुत खुश हैं। ये मनाजर है जी, बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुकूमत ने, बच्चों के लिए गेमिंग जोन भी बनाया गया है। नाजरीन, ये रेलवे स्टेशन की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, यहाँ प्लेटफार्म पर आकर लोगों के मसाइल हमने आपको दिखाए। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और अपने नुमाइंदा फहद अमीन से बात करेंगे जो पिछली एक दहाई से पाकिस्तान रेलवे को कवर कर रहे हैं। उनसे जानेंगे वो क्या समझते हैं कि पिछले साल में हुकूमत ने इक़दाम बेहतर किए या रेलवे स्टेशन की सूरत हाल बदतर हो रही है। हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, हमने आपको रेलवे स्टेशन के हालात दिखाए और आवाम हुकूमत बारे क्या सोचती है, हुकूमत के इक़दाम बारे क्या सोचती है वो भी दिखाया। हमारे साथ मौजूद हैं फहद अमीन जो पिछली एक दहाई से पाकिस्तान रेलवे को कवर कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने पिछले साल में क्या बेहतरी देखी और हुकूमत ने क्या ऐसे इक़दाम किए जो आवाम के लिए बेहतर थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या फहद साहब ये बताएँ कि हुकूमत ने ऐसे कौन से इक़दाम किए हैं 2025 में जिससे आवाम को फ़ायदा मिला है? देखें, अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे में जो है वो बहुत सारे मामलात देखने में आए हैं, कुछ बेहतरी भी आई है, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो बेहतरी आनी चाहिए थी, जितने जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उतनी बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। बेसिकली रेलवे का जो रेलवे की जो बेस है वो है रेलवे का ट्रैक पे कोई काम नहीं हुआ इस पूरा साल, ठीक है, बल्कि पिछले कई साल से ट्रैक पे कोई काम नहीं हुआ। अगर आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप जो है वो बेहतरीन किस्म के लोकोमोटिव्स ले आएँ, बेहतरीन किस्म की जो है वो कोचेज़ ले आएँ और आप ट्रैक की रिहेबिलिटेशन ना करें और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि रेलवे अच्छी चलेगी, तो कभी भी नहीं चलेगी ना। जिस ट्रैक पे उन्होंने चलना है, जब वही ठीक नहीं है तो फिर वो क्या, उसमें बेहतरी क्या आ सकती है? आप रेलवे की तरफ से ये दावा किया गया है कि रेलवे ने इस साल कमोबेश 93 अरब रुपए कमाए हैं रेलवे से, ठीक है, और जो है वो 93 अरब रुपए की इनको आमदन हुई है और अब 1 खरब तक एक्सपेक्टेड है जो इस साल के एंड तक। तो ये 93 अरब रुपया कमाने के बावजूद रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो गुज़िश्ता जो है वो पूरा हफ्ता सरापा एहतजाज रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें टाइम पर नहीं आ रही, ठीक है जी। उसके बाद उनके टीए नहीं मिल रहे। 2000 जो है वो 22-23 से जो बंदे रिटायर्ड हुए हैं आज 22 से, उनके आज तक वाजबात अदा नहीं किए गए, ठीक है। रेलवे केरन हॉस्पिटल इस वक्त उजाड़ बेअबान पड़ा है, वहाँ पर कोई सहूलियात दिखाई नहीं देती आपको। जो मुलाजमीन वहाँ पर इलाज कर लेते थे, सहूलत उनको थी, वो उनके लिए मुयसर नहीं है। वहाँ पर आपको अगर आप एमरजेंसी में, जो रेलवे के मुलाजमीन कहते हैं कि अगर हम एमरजेंसी में वहाँ पर चले जाते हैं तो इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन और सिरिंज भी उनको बाज़ार से लेके आनी पड़ती है। अच्छा, ये तो हैं, मैंने आपको बताया कि रेलवे मुलाजमीन के हालात हैं, ठीक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ अगर हम आ जाते हैं, ठीक है, रेलवे की जो आधी से ज़ायद कोचेज़ है वो ख़राब पड़ी हैं, ठीक है, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए रेलवे स्टेशन पे, अगर चूँकि मैं अगर वो चीज़ें बताऊँगा जो जिनका आवाम को नहीं पता तो उनको समझ नहीं आएगी ना। मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ जो सबको पता है, जो जाते हैं उधर ना। अब रेलवे स्टेशन पे आप चले जाएं, जो मेन रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है रेलवे का, और यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, ठीक है। लगेज स्कैनर जो हर छोटे मॉल पे आपको लगा दिखाई देगा, वो रेलवे स्टेशन, जो बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो लाखों लोग सफ़र करते हैं, लाखों लोगों का आना जाना है वहाँ पर, उनके लिए जो है वो लगेज, उनका सामान क्या लेके जा रहे हैं, क्या चीज़ अंदर जा रही है, ट्रेन पे क्या जो है वो जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि लगेज स्कैनर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई मैं जो मर्ज़ी अपने बैग में डाल के ले जाऊँ,
ट्रेन का लेकिन सफर फहद ये बताएं कि रेलवे स्टेशन के अंदर इंटर हुए तो हमने देखा कि वहाँ एक स्कैनर लगा हुआ है, जैसे टू टू बोला, हालांकि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। तो क्या सिक्योरिटी गार्ड हायर नहीं किए गए या सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते? देखिए रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो 2 वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं सिर्फ बाहर वाली जगह पे ना, ठीक है। जब आप एंटर होते हैं एंट्रेंस गेट पे वॉक थ्रू गेट लगे हैं, लगेज स्कैनर नहीं है। लगेज स्कैनर वो होता है जिसमें आप मुसाफिर का सामान रखा जाता है, वो पूरा उसको स्कैन करता है। एयरपोर्ट पे लगे हैं और आप किसी भी बड़े होटल पे चले जाएं, 5 स्टार होटल पे चले जाएं, वहाँ पे बाहर लगेज स्कैनर लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है, वो स्कैन करके अंदर भेजते हैं। मगर जो रेलवे स्टेशन है, जो मेन इस वक्त सबसे हसास तरीन जगह रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों लोग आते हैं, वहाँ पर लगेज स्कैनर नहीं है। अच्छा, वो जो है वो आप जो आप बता रहे हैं वो वॉक थ्रू गेट हैं, वो भी बस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो हिसाब लगा लें कि क्या उनकी जो है वो सिस्टम क्या होगा कि वो फिर भी जो है वो टू टू करते हैं। सर मैं यही बता रहा हूँ ना कि इतना ही काफ़ी है कि हमने वो लगा दिए। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़, लाहौर रेलवे स्टेशन पर कमोबेश 46 CCTV कैमरे लगे थे। उनमें से मेरे ख्याल में जो मेरे ज़राए कहते हैं 36 से ज़्यादा ख़राब पड़े हैं, ठीक है ना, वो ख़राब पड़े हैं, यानी कि वो उनका ना बैकअप है ना कोई चीज़ है। और गुज़िश्ता 4 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाए जाएंगे, लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएंगे, कुछ नहीं लगा आज तक। अच्छा, तीसरी तरफ हम आते हैं जो रेलवे की ट्रेनें हैं। ट्रेनें अपग्रेड की जा रही हैं, 8 रैक अपग्रेड किए हैं रेलवे ने, ये इस साल में जो अभी तक सामने आए हैं 8 रैक अपग्रेड किए हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ ट्रेनों के। अच्छा, उनमें जो है वो अगर प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए तो रेलवे की इस टाइम रेलवे सिस्टम पर तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं कमोबेश, ठीक है, जिनमें से 8 इस वक्त प्राइवेटाइज, जिनमें से तकरीबन 8 इस वक्त निजी शोबे के हवाले हैं। बेसिकली निजी शोबे के हवाले इनकी कमर्शियल मैनेजमेंट होती है जो रहती है। अब बहुत सारी ट्रेनें थी जो निजी शोबा चला रहा था, मगर अब वो निजी शोबे ने वो ट्रेनें वापस कर दी हैं रेलवे को। क्या वजह बनी, क्यों वापस की? देखें, बहुत से मसाइल होते हैं, यानी कि उनकी आमदन उनकी पूरी नहीं हुई, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, बहुत सी वजूहत की वजह से। हम इसको नेगेटिविटी की तरफ ना भी लेके जाएं, ट्रेनें तो फिर प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। मैं वो आपको बता रहा हूँ ना कि अगर नेगेटिविटी की तरफ ना भी लेके जाएं तो बहुत सी वजूहत होती हैं। जब एक कंपनी जो है वो नहीं चला सकती, वो ट्रेन वापस कर देती है, या वो हो जाती है डिफ़ाल्टर हो जाती है, तो फिर भी वो ट्रेन उनसे वापस ले जाते हैं। 1 साल का मुआहदा होता है जिसमें उन्होंने जो है वो ये ट्रेनें निजी शोबे के हवाले इसकी कमर्शियल मैनेजमेंट करनी है। अच्छा, इस वक्त रेलवे की तरफ से चंद रोज़ कबल, यानी कि चंद रोज़ कबल ही कह सकते हैं आप, कि 11 मज़ीद ट्रेनें जो है वो निजी शोबे के हवाले करने के लिए उसकी बिड्स जो है वो तलब की थी, जिनमें से 3 की बिड्स जो हैं वो रेलवे का जो एक उन्होंने अपना सेट किया हुआ था क्राइटेरिया, उस पर पूरा उतरती थी। 3 ट्रेनें जो हैं वो उनकी बिड हुई हैं। बाकी ट्रेनों की 8 ट्रेनों की बिड्स ही नहीं आई, किसी ने बोली ही नहीं लगाई, बोली में हिस्सा ही नहीं लिया किसी ने, ठीक है ना। तो यानी कि 11 ट्रेनें अगर अप एंड डाउन की देखी जाए तो 22 ट्रेनें बनती हैं, रेलवे वो प्राइवेट करने की तरफ जा रही है। तीसरी चीज़, रेलवे के 3 स्कूल जो हैं वो प्राइवेट कर दिए गए हैं, ठीक है, वो निजी शोबे के हवाले कर दिए गए हैं। रेलवे के बहुत बड़े स्कूल थे और बड़े बड़े मुदब्बर, बड़े सियासतदान, बड़े जो है वो ब्यूरोक्रेट उन स्कूलों से पढ़ के आए हैं। रेलवे PR हाई स्कूल, बहुत बड़े स्कूल हैं ये इधर, तो वो जो है वो निजी शोबे के हवाले किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन पर जो है वो चंद एक सहूलियात इस साल में दिखाई दी हैं, क्योंकि वज़ीर रेलवे की तरफ से जो है वो बड़ा फोकस किया गया है, हनीफ अब्बासी की तरफ से इस मामले को भी। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। जो साहब ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि हमने ये इकदाम किए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा कदम मैं समझा उनकी जानिब से वो कुलियों को ठेकेदार से अलहदा करना है। कुली इस हवाले से खुश नज़र आते हैं आपको? देखें, ये एक बहुत बड़ा माफिया था कुलियों का भी, ठीक है, जो ठेकेदारी का माफिया था, बहुत बड़ा माफिया था जो ख़त्म हो चुका है। बेसिकली होता क्या था, उन्होंने अपने रेट मुकर्रर किए थे, आप गए हैं, आपका सामान थोड़ा सा वो कहते थे आपको हम 500 रुपया लेंगे, बाहर से अंदर तक जाने का 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया आपसे वो लेते थे, और उसका फ़ायदा कुल्ली को नहीं होता था ज़्यादा, वो ठेकेदार को ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि उसकी परसेंटेज थी, उसमें से वो ठेकेदार ने अपने पैसे ले लेने थे। अब करते क्या थे कुल्ली,
वो उसकी परसेंटेज निकालने के बाद रेट बताते थे जो मुसाफिर था उसको, और फिर उसके साथ जो है वो बार्गेनिंग भी करते थे, उसको तंग भी करते थे ताकि उनके अपने बच जाएं पैसे। अब ये होगा कि जो कुल्ली जितने में तय करता है उसके उतने उसको ही मिलेंगे, ठीक है। ये ठेकेदारी निज़ाम जो है उसमें से निकलने से उनको सहूलत तो मिली है, कुल्लियों को फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। बाकी दूसरी तरफ आप देखें कि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादातर मामला अब जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ही चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन के वॉशरूम जो हैं वो ठेके पे हैं। अच्छा, उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जो बड़ा वेटिंग हॉल है जो नया बना है, जो पब्लिक वॉशरूम है वो फ्री नहीं है? नहीं फ्री नहीं है। रेलवे के पब्लिक वॉशरूम चंद एक फ्री होंगे उधर रेलवे स्टेशन पर जो अक्सर बंद ही रहते हैं, मगर ज़्यादातर जो है वो जो मेन वॉशरूम बड़े वॉशरूम बनाए हैं, जिस तरह आपको मैं बताता हूँ अगर आप मोटरवे पे जाते हैं तो उस तर्ज के वॉशरूम जो है वो रेलवे की तरफ, अगर मोटरवे पे जाते हैं तो फ्री है सब कुछ। हाँ जी, नहीं मोटरवे पे जो है वो वॉशरूम यूज़ करना फ्री है, मगर वॉशरूम एग्जैक्टिव वॉशरूम वहाँ पे भी बने हुए हैं जिनके पैसे पे करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। मोटरवे पे जो मुख्तलिफ जो है वो आते हैं आपके स्टॉप्स, वहाँ पर एग्जैक्टिव वॉशरूम फ्री नहीं है, वो 70 रुपये कॉस्ट करते हैं आपको। आप जो है वो वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो एग्जैक्टिव वॉशरूम बनाए गए हैं, वो भी आप उसका क्या नाम है उसको पे करते हैं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि 70 रुपये एग्जैक्टिव वॉशरूम के पैसे लेते हैं, लेकिन वैसे दूसरे वॉशरूम आवाम के लिए फ्री हैं? दूसरे वॉशरूम अवेलेबल ही नहीं है, अक्सर बंद ही होते हैं, वो दूसरे वॉशरूम बंद ही होते हैं, ठीक है ना। वो मुसाफिरों को मजबूरन वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाएँ, जो रेलवे की पार्किंग है वो ठेके पे है। रेलवे का जो सफाई का निज़ाम है, पहले रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो वहाँ पर सफाई करते थे, अब LWMC के पास वो ठेके पे है। फहद, आपने सिर्फ मसाइल बताए हैं, कुछ तो अच्छा हुआ होगा इस साल में, वो भी बता दें। हुकूमत कहती है हमने बहुत इकदाम किए हैं, वो भी बता दें। नहीं, मैंने बताया है। सबसे पहले मैंने यही बात की है कि देखें अच्छे काम भी हुए हैं, मगर वो ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरातिफ हैं, ठीक है। अच्छे काम हुए हैं, हाँ जी, काम है वही बता दें हमें। देखिए, रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम बेहतर हो गया है, आप जा सकते हैं। बहुत बुरे हालात थे पहले, अगर आप 102 साल पहले चले जाएं तो बहुत बुरे हालात थे रेलवे स्टेशन पर, मगर अब जो है वो सफाई का निज़ाम जो है वो कदरे बेहतर दिखाई देता है, आपको सफाई हुई दिखाई देती है। मौजूदा जो वज़ीर रेलवे हैं हनीफ अब्बासी, मैंने आपको पहले भी अभी बताया है कि इनकी तरफ से काम किया गया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि काम हो, मगर ट्रेनों की आमद रवानगी में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, ट्रेनें बहुत लेट हैं, ठीक है ना। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनें 7-7, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 5-5 घंटे ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरा, जो काम करने की ज़रूरत है ना वो काम नहीं हो रहे। वह यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, जो काम करने की ज़रूरत है वो काम नहीं हो रहा, और वो है मेन आपका ट्रैक। जब तक ट्रैक का आपका बेहतर नहीं होगा, उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, ट्रेन टाइम पे नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि कराची से लेकर अगर आप सक्खर तक आते हैं तो मुख्तलिफ मुकामात पर आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ पर ट्रैक खस्ता हाल है, ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। मुख्तलिफ आप वाक़या देख रहे हैं, जो है वो ट्रैक से उतरने की ट्रेनों के हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ट्रेन जो है वो ट्रैक से उतर जाती है। तो ये चीज़ें सारी जो है वो इनकी बेहतरी इनमें आएगी तो रेलवे को हम बेहतर कह सकते हैं, अदरवाइज़ हम वो सिर्फ 93 अरब रुपया। फहद, हमने लोगों से बात की, उनकी जानिब से ये गिला किया जा रहा है कि यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं है रेलवे स्टेशन के अंदर। तो ये किसके अंडर आता है, ये इंतज़ाम कौन देखता है? क्या ये वफाकी वजारत रेलवे के अंडर नहीं आता? देखिए जी, हर चीज़ रेलवे के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर जो भी है वो तमाम का तमाम वजारत रेलवे के अंडर आता है, वो महकमा रेलवे के अंडर आता है। जितने स्टॉल्स लगे हैं वो रेलवे का कमर्शियल शोबा जो है वो उनके अंडर आता है, वो उनको देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोगों की ये शिकायत बिल्कुल ठीक है कि गैर मेयारी और गैर, जिस तरह हम कहते हैं ना गैर नमूना नंबर प्लेट, इस तरह गैर मंजूर शुदा जो अशिया हैं वो लाहौर रेलवे स्टेशन के ठेलों पर आपको, स्टॉल्स पर आपको दिखाई देंगी, और वो महंगे दामों मिलती हैं वहाँ पर। और उनका क्लेम ये होता है कि जनाब हम ठेका महंगा लेते हैं इसलिए हम यहाँ पर महंगी चीज़ देते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन पर भी आपको चीज़ें दिखाई देंगी। आपको बहुत से मुसाफिरों ने शिकायत भी की होगी कि जी यहाँ पर जो है वो पानी की बोतल महंगी है, जो स्नैक्स हैं वो महंगे हैं। तो बिल्कुल है ये सूरत हाल, ये इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है।
तो मुझे ये बताएं कि ये सब निज़ाम जो है वो अगर रेलवे के अंडर आता है और प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट के हवाले से भी काम किया जाता है, हम मुख्तलिफ इलाकों में जाके तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम करती हैं, वहाँ छापे मारती हैं, तो क्या रेलवे का जो स्टेशन है वो नो गो एरिया है, वहाँ नहीं जा सकते वो? नहीं, देखिए रेलवे का ये अपना निज़ाम है, रेलवे का डीसीओ अपने होते हैं। सर आप ये बता रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट है, हाँ जी, यानी कि आपका स्टेट का निज़ाम जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बाहर सिर्फ देख सकती हैं, अंदर नहीं जा सकती। सर मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि उनका अपना निज़ाम है पूरा, ये कमर्शियल स्टाफ उनका निज़ाम है पूरा, वो उनके साथ मुआहदा आते हैं, जो अंदर बैठे हैं काम कर रहे हैं, जो जिनके अंदर स्टॉल्स लगे हैं, वेंडिंग स्टॉल्स लगे हैं, उनके मुआहदा आते हैं। रेलवे की अपनी एक टीम है जो इन चीज़ों को देखती है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कमर्शियल के कमर्शियल क्या देख रही है कि आवाम को सहूलत ही नहीं मिल रही। बिल्कुल, मसला ये है कि एक चीज़ है निज़ाम ना होना, एक चीज़ है निज़ाम का होना और उस पर अमल दरामद ना होना, ठीक है। कवानीन ना होना ये अलग चीज़ है, कवानीन होना और उन पर अमल दरामद ना होना ये अलग चीज़ है। कवानीन है, निज़ाम है, अफसरान हैं, वो काम नहीं कर रहे तो ये अफसरान की गलती है ना। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनाब इनका पूरा निज़ाम है, बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है किसी को, अगर कोई आता है तो कोई रोक भी नहीं है उसके लिए, मगर बाहर से आने की इनको ज़रूरत नहीं है किसी को। रेलवे का अपना एक पूरा निज़ाम है जिसके तहत वो टिकट चेक भी करते हैं, जिसके तहत वो प्राइस कंट्रोल समझ लें कि वो खुद मजिस्ट्रेट भी हैं, जब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट महकमा रेलवे के जो अफसरान हैं, डीसीओ हैं, उसके बाद डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर जिसको कहते हैं, उसके अंडर ये सारा निज़ाम है रेलवे का। और जहाँ जहाँ लाहौर डिवीज़न है वहाँ वहाँ डीसीओ लाहौर देखते हैं उसको, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी टीमें हैं, ये जो जितनी भी बगैर टिकट सफ़र वाले हैं उनको पकड़ना उनकी ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, फहद साहब ने हमें बताया कि रेलवे स्टेशन के अंदर एक निज़ाम मौजूद है लेकिन वो कानून लागू नहीं होता। आवाम भी हमें कुछ खुश और कुछ नाखुश नज़र आई, आवाम की जानिब से गिले भी किए गए लेकिन आवाम की जानिब से ये भी बताया गया कि कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है। साल 2025 में रेलवे ट्रेनों के हवाले से हमने आपको अपडेट किया कि कितनी ट्रेनें प्राइवेटाइज़ हुई और कितनी होने जा रही हैं। आज के लाहौरनामा से इतना ही, फ़ी अमान अल्लाह।